ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार श्री हरि कथा वाणी में। आज हम सुनने जा रहे हैं पवित्र पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के अध्याय 20 को, जिसमें भगवान श्री नारायण और महर्षि वाल्मीकि हमें बताते हैं कि इस दिव्य मास की सही पूजा विधि और साधना कैसे की जाती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, स्नान, तिलक, संध्या वंदन, कलश स्थापना और श्री हरि विष्णु की भक्ति से जीवन को पवित्र बनाया जा सकता है। ये कथा हमें सिखाती है कि मानव जीवन अनमोल है और इसे व्यर्थ न करके केवल धर्म, भक्ति और सत्कर्म में लगाना चाहिए। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 20वां अध्याय, महर्षि वाल्मीकि का दृढ़ धनवा से पुरुषोत्तम मास के नियम वर्णन। नारद जी बोले, दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि जी से पूछा कि पुरुषोत्तम मास में किसकी और कैसे पूजा करनी चाहिए। आपने इस मास में दान आदि का बड़ा महात्म्य बताया है। पूर्व जन्म में सुदेव ब्राह्मण के रूप में मरा पुत्र जीवित हो गया तो मैंने पुरुषोत्तम मास का सविधि पूजन किया, किंतु इस जन्म में सब विधान मैं भूल गया हूँ, तो आप मुझे बताइए। तब वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होते ही जिन नियमों का पालन करना चाहिए उन्हें मैं बताता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार ब्रह्म का चिंतन करें तथा शौचादि कर्म करें। यदि किसी तीर्थ स्थान में रहता हो तो तीर्थ के जल में हाथ पांवों की शुद्धि करें। उससे अलग हटकर बाहर जल लेकर शुद्धि करें। दातुन आदि कर मुख की शुद्धि करें। आचमन कर बलि बाती स्नान करके और फिर देवताओं को स्नान कराएं। पुरुष स्वच्छ 2 वस्त्रों को धारण करें, शिखा बांधें, गोपी चंदन का तिलक करें। शंख चक्र आदि का गोपी चंदन से धारण करना उत्तम है। प्राणायाम कर संध्या वंदन करें और सूर्य के दर्शन तक गायत्री जप करें और खड़े होकर सूर्य मंत्रों से सूर्य को अंजलि दें। इस प्रकार नित्य कर्म कर श्री हरि का पूजन आरंभ करें। व्रती पुरुष शुद्ध हो वाणी को नियम से कर गोबर से लिपी हुई और स्वच्छ धुली हुई भूमि पर चावलों से 8 दल वाला कमल बनाए और उस पर कलश की स्थापना करे। उस कलश में जल भरकर समस्त तीर्थों का आह्वान करे और मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और पुष्पों से पूजा कर कलश पर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ ताम्रपत्र रखकर उस पर श्री राधा कृष्ण को भक्ति युक्त हो प्रतिष्ठित करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम ही हैं। इस मास में थोड़े द्रव्य से महान धर्म होता है, अतः स्नान, दान, हरि स्मरण, कथा श्रवण करने से ही यह श्रेष्ठ धर्म पूर्ण हो जाता है। पुरुषोत्तम महात्म्य की पुस्तक का भक्ति से पठन पाठन एवं प्रचार हित वितरण करना चाहिए। सामर्थ्यवान तथा समृद्धिशाली वैष्णव जन तो भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम मास को सेवन करने के हित धार्मिक ग्रंथों का विशेष रूप से श्रीमद् भागवत पुराण और श्री रामचरित मानस का पाठ कराते हैं और वैष्णव आचार्यों से जनहितार्थ अखंड पाठ का आयोजन कराते हैं। इस प्रकार आदिदेव पुरुषोत्तम की प्रसन्नता हेतु पुरुषोत्तम मास में अन्य धार्मिक अनुष्ठान कराने चाहिए। श्री वृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 20वां अध्याय समाप्त। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रिय भक्तों, इस अध्याय में हमें यह दिव्य संदेश मिलता है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा भी पुण्य कार्य हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान श्री हरि की भक्ति, दान, ध्यान और सत्कर्म ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस पवित्र मास का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर
भगवान श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इसी के साथ आज की यह दिव्य कथा यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में एक और नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, राधे राधे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।